को जिस संभल का बीते कई सालों से सिर्फ इस्लामीकरण किया गया, वो संभल अब अपने पुराने स्वरूप में लौट रहा है। और न सिर्फ वो संभल अब अपने पुराने स्वरूप में लौट रहा है, बल्कि देश भर के श्रद्धालु संभल की उस पावन धरा पर जाने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर कहा यह जाता है कि भगवान कल्कि का अवतार उसी जमीन पर होगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिपब्लिक भारत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, संभल का इस्लामीकरण हुआ, जमीनें हड़पी गई, हिंदुओं को मारा गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब संभल बदल रहा है और इसका सबूत 46 साल बाद खुला कार्तिकेय महादेव मंदिर है। ये बदलाव इस बात का संकेत है कि जिस संभल का इस्लामीकरण हुआ, अब वहां सिर्फ सनातन ही सनातन सुनाई और दिखाई देगा। जब से मंदिर के कपाट खुले, पूजा शुरू हुई, तब से कुएं और कूपों को संरक्षित करने का काम हो रहा है और संभल को पर्यटन एवं धार्मिक दृष्टि से तैयार किया जा रहा है। सीएम योगी और उनके प्रशासन की ये पहल रंग ला रही है। देश भर से तमाम श्रद्धालु अब काशी मथुरा की तर्ज पर संभल के धार्मिक तीर्थ स्थलों पर आकर दर्शन कर रहे हैं। हमने यहाँ पर आए श्रद्धालुओं से बात की। श्रद्धालुओं के जत्थे में शामिल अमरदीप ने बताया कि गाजियाबाद से 40 भक्तों का जत्था संभल के मंदिरों के दर्शन करने आया है। अभी वहाँ आगे गए थे, शिव जी भगवान का मंदिर था, वहाँ पर गए थे, भी दर्शन करके आए हैं। अन्य भी जितने स्थान बाकी हैं, उन सब स्थानों पर भी आज जाने की योजना है। जितना समय रहेगा उतना समय भगवान के नाम आज देने की योजना बनी है। योजना तो यह है कि हम यहाँ के जितने प्रमुख तीर्थ हैं, सब तीर्थों पर जाकर दर्शन करें, क्योंकि मैंने पीछे भी अभी बोला कि जितने भी प्रमुख तीर्थ हैं उनमें से संभल भी कल की भगवान का अवतार यहाँ होने वाला है, तो वो प्रत्येक हिंदू के लिए अयोध्या मथुरा काशी की तरह ये भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए यहाँ की पावन धरती पर हम आकर भगवान के दर्शन करें और कल की भगवान से प्रार्थना करें कि यहाँ जितने भी मंदिर विधर्मियों ने अपने किसी भी कारणवश नष्ट कर दिए या उन पर कोई नुकसान पहुँचाया, वो पुनः अपने आप अपने भव्य रूप में आए। ऐसी कामना लेकर हम सारे मंदिरों में यहाँ जाएंगे। योगी सरकार के आदेश पर संभल में मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। खंडहर हो चुके मंदिरों को पर्यटन स्थल के तौर पर एक बार फिर से विकसित किया जा रहा है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम से संभल पहुंचे लोग मंदिरों में दर्शन करने के बाद बदलते संभल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सूर्यकुंड तीर्थ स्थल पे, जहाँ पे गाजियाबाद से जो जत्था है वो यहाँ पर पहुंचा है और हनुमान चालीसा यहाँ पे गाया जा रहा है लोगों द्वारा। हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा। देखिए यहाँ पे जो है हनुमान चालीसा गाया जा रहा है और जो पूरा जत्था यहाँ पर पहुँचा है वो यहाँ पे कुछ तीर्थ स्थल के दर्शन यहाँ पे करने आए हैं। मंदिर आए, कितनी खुशी? बहुत खुशी है, अपार खुशी है। हाँ जी, मैं तो आनंद घन बरस रहा है, बहुत खुशी है, आनंद ही आनंद है। योगी सरकार आनंद ही आनंद। हमारे पास कोई शब्द नहीं है, हिंदी शब्दावली में कोई शब्द नहीं है प्रसन्नता की। हर हर महादेव। संभल के बदलने के पीछे मौजूदा सरकार का हाथ है और वो इसलिए क्योंकि सीएम योगी हमेशा ही हिंदुत्व सनातन की बात करते हैं और सालों पहले जो सनातनियों का हक छीना गया था, आज उन्हें उनका हक वापस मिल रहा है और भविष्य में जितनी भी छीनी गई विरासतें हैं वो भी हिंदुओं को वापस जरूर मिलेगी, क्योंकि ये वादा है योगी आदित्यनाथ का अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश की जनता से। ब्यूरो रिपोर्ट। विफल होने की अब आशंका जताना शुरू कर दिया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने किया दावा, इजराइल के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इजरायली सेना ने कहा मिसाइल को रोक दिया गया। नाइजीरिया में दर्दनाक हादसा, गैलोसिन टैंकर में जबरदस्त विस्फोट, जिसके चलते 70 लोगों की मौत हो गई। ईरान की राजधानी तेहरान में सुप्रीम कोर्ट के जजों पर हमला, 2 जजों की मौत। हमलावर ने खुदकुशी की, हमलावर ने हैंडगन से किया था अटैक। स्पेन के एक रिसोर्ट में स्की लिफ्ट गिरने से भीषण हादसा, अफरा तफरी का माहौल, हादसे में कई लोगों को गंभीर चोट आई। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का बड़ा खुलासा, कहा अगर 20 मिनट और रुकती ढाका
तो मेरी हत्या हो जाती। हसीना की पार्टी आवामी लीग ने साझा की ऑडियो। ब्राजील में बारिश और लैंडस्लाइड से भारी तबाही, 57 से ज्यादा की मौत, 74 लोग जख्मी, हजारों लापता, हजारों ने छोड़ा घर। युद्ध के खिलाफ पुर्तगाल में सड़कों पर उतरे लोग, प्रदर्शनकारियों ने शांति का आह्वान किया। उधर स्पेन में फिलिस्तीनियों के समर्थन में लोगों ने निकाला मार्च। हमास और इस्राइल के बीच घोषित युद्ध विराम से पहले लोगों ने निकाला मार्च। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का बड़ा हमला, हमले में 4 की मौत, 3 लोगों के घायल होने की खबर। अर्जेंटीना के जंगलों में भीषण आग, 2700 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन जली। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे। क्या कांग्रेस के युवराज और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राष्ट्रगान से कोई दिक्कत है? क्योंकि राहुल का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें राष्ट्रगान के समय राहुल गांधी कार्यकर्ताओं से मिलते नजर आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरने का एक और मौका मिल गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर पटना की है, जहां राहुल गांधी गए तो थे अपनी जमीन तलाशने, लेकिन वहां भी विपक्ष को एक मुद्दा दे आए। जरा तस्वीरों में देखिए, राष्ट्रगान का अनाउंसमेंट हुआ, सभी लोग सावधान की मुद्रा में आ गए, लेकिन राहुल गांधी लोगों से मिलने में मशगूल रहे। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो वो जरूर सावधान की मुद्रा में आए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और बीजेपी ने इस मसले को लपक लिया। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने नेशनल एंथम को इंसल्ट किया है, ये कोई पहली बार नहीं है, ना ये आखिरी बार है। ये कांग्रेस की मूल सोच है, जो भारत विरोधी सोच है। ये एक एंटी नेशनल सोच है। भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते, भारत की स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते, भारत की सेना का अपमान करना, भारत के संविधान का अपमान करना और भारत के नेशनल एंथम का अपमान करना, ये इनका परिचायक बन चुका है। क्या जो भारत के नेशनल एंथम का अपमान करते हैं, ये संविधान बचाएंगे? वैसे राहुल गांधी के लिए ऐसी कोई नई बात तो नहीं है। राहुल गांधी कभी अपने बयानों से, कभी अपनी हरकतों से कांग्रेस को दुविधा में डाल चुके हैं। राहुल गांधी देश में हो या फिर विदेश में, उनके देश विरोधी बोल जग जाहिर है। इसी महीने कांग्रेस के नए दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा कि हम भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं। साल 2023 में लंदन में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाया, फिर साल 2019 में भारत को असहिष्णु बताया। साल 2018 में राहुल गांधी ने बताया कि देश में नफरत का माहौल है, तो साल 2017 में कहा भारत में अहिंसा का विचार खतरे में है। Do not think that we are fighting a fair fight. If you believe that we are fighting a political organization,